किसान आंदोलन के एक बार फिर से सक्रिय होने पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। विपुल गोयल ने किसानों के संयम रहने के लिए अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में है, यहाँ तक कि कोर्ट ने कमेटी भी बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार देश का सबसे ज्यादा एमएसपी देने वाला राज्य है। प्रदेश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत होने लगी है। ऐसे में तमाम नेता किसानों पर बयान देने से बचते हुए नजर आते हैं। रोहतक में कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने तो किसानों को संयम रखने की अपील की है। विपुल गोयल ने कहा कि किसानों के लिए कोर्ट में कमेटी बनाई गई थी और उसी अनुसार किसानों को काम करना चाहिए। विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश देश का सबसे पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर किसानों को एमएसपी की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है, इसीलिए किसी के बहकावे में ना आकर किसान संयम से काम ले। साथ ही विपुल गोयल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता आईना दिखा चुकी है, ऐसे में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि सरकार ऐसी फसलों पर एमएसपी दे रही है जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती। इस सवाल के जवाब पर विपुल गोयल ने कहा, बेवजह मामले को तुल दिया जा रहा है जब सरकार किसान हितैषी है। एक सर किसान फिर से आंदोलन की राह पर है और आज कहा है कि वो दिल्ली जरूर है। देखिए, किसानों भाइयों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, सब जुडिश मैटर है। वो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी ने सारी अपनी रिपोर्ट दे दी और आने वाली जो है कोर्ट के अंदर रेगुलर डेट्स लग रही हैं, कोर्ट उसका डिसीजन ले रही है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें जो किसानों की मांग है एमएसपी पर खरीदने की, 20 फसलों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। किसानों के मुआवजे की बात है तो सबसे ज़्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। चाहे और जितनी भी सुविधाएं चाहे केंद्र और प्रदेश से, उसमें आगे बढ़कर हरियाणा की सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो एमएसपी आप दे रहे हो वो हरियाणा में फसल होती ही नहीं। दूसरा इसी में मेरा सवाल ये है, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सबको दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत है। देखिए मैं कहना नहीं चाहता, वो इतने बड़े नेता रहे हैं, 10 साल उन्होंने हरियाणा का नेतृत्व किया है, लेकिन इस तरीके की बातें करते हैं। किसान जरूरी कोई है कि वो पारंपरिक फसल ही उगाएगा। अगर कोई दूसरी फसल कोई किसान उगा लेता है तो उसके भी एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान है। और जितनी जो चलती हैं जो फसलें रेगुलर उगती हैं वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उसके अलावा अगर किसान भाई कोई 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, 2 एकड़ में, 1 एकड़ में कोई अन्य फसल, क्योंकि आज की डेट में किसान जो है रेगुलर इनोवेशन के मोड पर है, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन करने के लिए लगता है कि उसे अपनी जो खेती की ज़मीन है उससे ज़्यादा पैसे अर्जित कर सकता है, कुछ और उगाता है, तो उसके लिए भी पहले से ही हरियाणा की सरकार तैयार है। इसमें क्रिटिसाइज करने का क्या काम है? अरे जनता ने, हरियाणा की जनता ने बता दिया अच्छे तरीके से कि तुम्हारी विचारधारा से कहीं सहमत नहीं है और तुम्हें किसी भी तरीके का समर्थन हरियाणा की जनता का नहीं है। थोड़े दिन उन्हें देखना चाहिए, हरियाणा सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना चाहिए और किसानों का समर्थन। इसके पीछे, आंदोलन के पीछे क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं इस पे, मेरे को तो कुछ समर्थन देने इसमें कुछ नहीं। राजस्व संसाधन ने कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ से 700 लड़के गायब हुए। किसानों को देखिए, मैं ऐसी कोई मेरे संज्ञान में कोई भी बात नहीं है, ना मैं किसी का बयान मैंने पढ़ा इस तरीके का। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं उनके समर्थन में हरियाणा सरकार उनके साथ है। मुआवजा देने की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, उन्हें जो उनकी ईयरली जितना भी सेंटर से जो 6,000 रुपये आता है उसमें मिलाकर सरकार देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। एमएसपी पे पहले से ही सबसे ज़्यादा जो फसलें खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। उन्हें सोच विचार कर ही अपना आंदोलन